बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग को जुडिशरी हमारा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें जो है हमने डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करी है। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया चैप्टर के जो जुडिशरी चैप्टर के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को भी आपको हम लोगों ने डिस्कस की है। इसके साथ साथ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। और इसके बाद है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग जो आज के जो हमारे टॉपिक है, इसमें जैसे हम लोगों ने व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोड इन इंडिया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कोड को जो है हमने डिस्कस की है कि एक पिरामिड शेप का क्या होता है। हमारे कोड का जो स्ट्रक्चर है पिरामिड शेप होता है। सबसे लोअर पे हमारा ट्रायल कोड या डिस्ट्रिक्ट कोड आते हैं, सबसे ऊपर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किए। तो आज हम देखें, और इसमें जो है जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके इंट्रोडक्शन में भी कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट होते हैं वो क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं या इंटीग्रेटेड होते हैं। तो इस चीज़ को हमें इस आज के टॉपिक में समझना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक पे है, ये पूछा गया है कि आर देयर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो क्या पूछा कि क्या ये सारे डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स होते हैं, क्या ये तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यस दे आर। ठीक है, क्योंकि आज हम अब ये सब मैंने क्या कहा आपको, दे आर, यस दे आर, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो कोर्ट है, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट, इसके तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है लो, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीन्स द मीनिंग दैट डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट। ठीक है, जो हायर कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। ये जो भी डिसीजन होता है वो हायर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा या लोअर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, सारे एक दूसरे से बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं जो भी डिसीजन होता है। ठीक, तो अनदर वे इज़ टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज़ थ्रू द एपेलेट सिस्टम। ठीक है, तो दूसरा वे हमारे पास क्या है कि और दूसरा कौन सा तरीका है जिससे कि हम ये समझे कि समझ सके कि हमारे सारे जो कोर्ट्स है वो इंटरलिंक्ड है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो भी ये जो लेवल है या ये जो कोर्ट्स है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इस चीज़ को हम लोग और किसके थ्रू समझ सकते हैं, एपेलेट सिस्टम के। ठीक है, अब ये जो एपेलेट सिस्टम क्या है, देखिए, तो अपेलेट सिस्टम दैट जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन, ठीक है, जब कोई पर्सन कैन अपील, ठीक है, एक पर्सन अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट को इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। ठीक है, जब कोई मतलब पर्सन ये समझे कि जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ठीक है, फैसला सुनाया, वो जो फैसला है वो अगर उनको जस्ट यानी सही नहीं लगे या जस्ट नहीं लगे, तो उस टाइम वो जो है क्या कर सकते हैं, हायर कोर्ट को अपील कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम कहेंगे अपेलेट सिस्टम। ठीक है, तो इस अपेलेट सिस्टम को हम लोग समझेंगे एक केस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक केस दिया हुआ है आपके बुक पे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि लक्ष्मण कुमार एक आदमी है एंड अदर इन 1985 को इनको जो है फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं या इन्होंने अपील किया है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से कौन मतलब खुंती देरी अपील को यानी लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक ये क्यों गए। ठीक है, तो इस केस को ये जब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक जाएंगे तो इस पूरे केस को पढ़ने से हमें ये भी समझ आएगा कि सारे कोर्ट जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ज़रे। ठीक है, या इंटीग्रेटेड है ज़रे। ठीक, तो इन फरवरी 1980 को क्या हुआ कि लक्ष्मण कुमार एक आदमी था जिन्होंने एक लड़की के साथ शादी की जिसका नाम सुधा गोल है, तो गोल था। तो इन्होंने क्या किया, ये अच्छा ये लोग कहाँ रहते थे, दिल्ली में। ठीक है, एक फ्लैट में दिल्ली, सॉरी, दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली
विद लक्ष्मण ब्रदर एंड देयर फैमिलीज, ठीक है, लक्ष्मण के फैमिली के साथ वहाँ पे रहते थे। तो क्या हुआ कि 2 दिसंबर को 1980 को सुधा जो है मर गई हॉस्पिटल में ड्यू टू फायर, यानी ड्यू टू बर्न, यानी जलने की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सुधा को जो है, सुधा क्यों मर गई या ये कैसे जल गई, इस चीज़ के बारे में। तो क्या हुआ कि इनके जो सुधा की जो फैमिली है, इन्होंने कोर्ट में फाइल दर्ज कर दी कि मतलब केस को दर्ज कर दिया कोर्ट में, ठीक है। क्या कहा कि व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, अब इनको जो है ट्रायल कोर्ट में इन्होंने जब फाइल किया तो वहाँ पे जो है इनके जो 4 नाइबर्स थे, यानी सुधा के जो नाइबर्स थे, उनको बुलाया गया विटनेस, एज ए विटनेस। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 1 दिसंबर को, यानी सुधा के बारे में कुछ, मतलब सुधा को चीखते हुए सुना। तो जब ये लोग वहाँ पे मतलब जल्दी से वहाँ पे जब पहुँच गए तो वहाँ पे क्या था कि सुधा जो है आग में जल रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्लैंकेट में इसको रैप करके इसके आग को बुझाया ज़रे ओदी चीज़ ओदी स्टेटमेंट पुतांस खोइन नाइबर सुनिस विटनेस बॉक्स में, ठीक है। तो दे saw सुधा स्टैंडिंग विथ हर साड़ी इन फ्लेम, दे एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। इस तरह से इन्होंने फायर को एक्सटिंग्विश किया। सुधा टोल्ड देम, और इन्होंने ये भी बताया कि सुधा ने इनको बताया है कि इसके जो मदर इन लॉ है, इन्होंने इसके ऊपर केरोसिन, ठीक है, केरोसिन पोर कर दी, और उसके जो हस्बैंड है, इन्होंने आग जला के आग को लेट कर दी, यानी लेट दी फायर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है, ट्रायल के टाइम पे जो सुधा के जो फैमिली मेम्बर्स है, इन्होंने ये भी बताया कि इनके मेंबर एंड उसके जो नाइबर्स है, इन्होंने ये भी बताया कि सुधा की जो लक्ष्मण की जो फैमिली है, ठीक है, ये इनको सुधा को टॉर्चर करती थी लो, और उसके साथ साथ इन्होंने मतलब बहुत से कैश का डिमांड किया था, और पहले बच्चे पे इनको जो है स्कूटर और फ्रिज दिलाने के लिए बोल रहे थे जिस, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है सुधा के फैमिली मेंबर्स, यानी लड़की के जो फैमिली मेंबर्स है और उसके नाइबर्स है, इन्होंने बताया कि इसमें ट्रायल कोर्ट में, ठीक है। तो ना ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, अब इसके जो है एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, तो अगेंस्ट में या जो लक्ष्मण है या उसकी माँ शकुंतला जो है, उन्होंने भी अपने डिफेंस में बताया कि जो सुधा की साड़ी में आग लग गई थी वो एक्सीडेंटली लगी थी, जब वो दूध गर्म कर रही थी तो एक्सीडेंटली लग गई थी जरिए, इस चीज़ के बारे में मतलब खुंती डिफेंस है इस तरह की स्टेटमेंट दिया। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एविडेंस, ठीक है, दिस एविडेंस एंड द अदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, जो ट्रायल कोर्ट है, इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण और इसकी जो माँ शकुंतला है और इसका जो भाई है, मतलब लक्ष्मण की जो भाई है, इन्होंने क्या किया कि सेंटेंसेड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, तो इन्होंने इनको जो है उम्र कैद की या सज़ाए मौत सुनाई, ठीक है, इन तीनों को। अब लेकिन क्या हुआ कि जो ये जो लक्ष्मण के जो फैमिली मेंबर्स है, या लक्ष्मण और उसके जो फैमिली मेंबर्स है, इन्होंने क्या किया, हायर कोर्ट में अपील की, ठीक है। इन नवंबर 1983 में द थ्री एक्यूज्ड वेंट टू द हायर कोर्ट, ये लोग कहाँ पे गए, हायर कोर्ट को, टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। अब ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए ये लोग कहाँ पे गया, हायर कोर्ट में, ठीक है, यानी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि, और इसके बाद हाई कोर्ट में जो है इनके लॉयर्स ने या जो इन्होंने ये डिसाइड किया दैट सुधा हैड डेथ ड्यू टू दी एक्सीडेंट फायर, ठीक है। जो इसके लॉयर है, इन्होंने इस तरह से बताया कि सुधा जो है एक्सीडेंटली फायर डेथ उसकी हो गई थी ज़रे, उसी चीज़ को मतलब इन्होंने प्रूफ किया। तो उसकी वजह से हायर कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट है, इन्होंने इनको मतलब बरी कर दी थी, आज़ाद कर दी थी, ठीक है। एक्वाइटेड जस्टिस टू फ्री, ठीक है, या रिलीज फ्रॉम क्राइम, कोई भी क्राइम से रिलीज़ करते हैं जब, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वाइटेड, ठीक है, एक्वाइट या एक्वाइटेड।
तो यू में रिमेंबर द, ठीक है, तो ये आपके क्लास 9th में जैसे आप लोगों ने वुमेंस मूवमेंट के बारे में, सॉरी क्लास 7th में वुमेन मूवमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है आपके 7th के बुक में। तो वुमेंस मूवमेंट क्या होता है कि जब वुमेन्स जो है अपने राइट के लिए फ़ाइट करते हैं या अपने राइट के लिए एजिटेशन करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वुमेंस मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत सारी वुमेंस मूवमेंट ने भी अब इन्होंने भी क्या किया, इन 1980 में जो वुमेंस ग्रुप है अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ, ठीक, डाउरी डेथ्स, ठीक है। तो इन्होंने ये जो वुमेन ग्रुप्स जो मूवमेंट है या वुमेन जो ग्रुप्स है, इन्होंने डाउरी सिस्टम के ख़िलाफ़, डाउरी के वजह से जो डेथ होती है उसके अगेंस्ट जो है ये लोग बात कर रहे थे या इसके अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे थे। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, ठीक है। ये लोग किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो कोर्ट है वो मतलब सही फैसला या इंसाफ जो है, सॉरी, अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, ठीक है। तो इन केसेस को जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसके अगेंस्ट जो जस्टिस नहीं दिला पा रहे थे जो कोर्ट, तो उनके अगेंस्ट जो है ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। द अबो हाई कोर्ट जजमेंट डीपली troubled women and they hired demonstration and filed a चलो separate appeal against the higher court, ठीक है। तो अब ये जो वुमेंस ग्रुप है इनको लगा कि ये जो हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है ये क्या है, वुमेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रबल या बहुत ही मतलब चीज़ वुमेन के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है, जिसको दी जजमेंट बोला जो हाई कोर्ट ने दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलग से जो है हाई कोर्ट से के डिसीजन के ख़िलाफ़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दी, ठीक है। वुमेंस लॉयर्स कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के थ्रू इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचाई, ठीक है। फिर 1985 को सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट दी एक्वाइटेड ऑफ लक्ष्मण और उसके जो 2 मेंबर्स, फैमिली के जो 2 मेंबर है, उसके माँ और उसके भाई, इसको जो इनको फ्री कर दिया है या जिनको बरी कर दिया था उसके बारे में या उसके अगेंस्ट जो है इस केस को दोबारा से सुना सुप्रीम कोर्ट ने। तो द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड रीच ए डिसीजन। अब लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुना सुप्रीम कोर्ट ने और एक अल्टीमेटली एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचा दैट वाज पूरा डिफरेंट था हाई कोर्ट के डिसीजन से, ठीक है। तो दे फाउंड, अब इन्होंने क्या रिजल्ट देखा यहाँ पे कि जो लक्ष्मण और उसकी माँ है वो क्या थे, गिल्टी, यानी वो लोग बेगुनाह, सॉरी वो लोग गुनाहगार थे। उन्होंने उनकी वजह से ये मतलब उन्होंने क्या किया, ये क्राइम किया है, ज़रे इस चीज़ को साबित कर दिया, लेकिन उसके भाई को जो है एक्वाइटेड यानी इसके भाई को छोड़ दिया, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग जो जस्टिस एविडेंस नहीं मिला, यानी नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, ठीक है। तो इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, किसको, लक्ष्मण और उसकी माँ को, ठीक है। उसके भाई को छोड़ दिया क्योंकि उसके मतलब अगेंस्ट कोई मतलब जो एविडेंस नहीं मिली, तो उसकी वजह से उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम मतलब इस केस को पूरा हम पढ़ने से मतलब अच्छी समझो कि ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स है, तो वो सारे क्या होते हैं जिस गतिज इंटरलिंक, क्योंकि हमने पहले ही इस चीज़ को समझने के लिए गतिज दी केस पुलिस पिन, ठीक है। तो इस केस से भी हमें ये समझ आया कि एक केस में अगर हमें लगे कि सही छामिंदुक डिसीजन को सही नहीं है ज़रिंगता पता छाना, तो हम नेक्स्ट हाई लेवल पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर सही नहीं लगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो ठीक है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ जो कोर्ट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं या इंटीग्रेटेड होते हैं, इस चीज़ को हमने इस केस के थ्रू समझा, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और एक नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए